यार ये तो फूल किस लिए डाल रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है वाले रावलपिंडी ते मैं तुसां मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन मैं अज मौजूद हाँ न्यू वेस्टेज ने इलाके च कश्मीर वैली है और डोग गुजराना इलाका है और इस इलाके ने अंदर इतनी बड़ी तादाद बच्चे इन्हें की पता चलिया कि K2 टेलीविजन की टीम इधर आ रही और ये बच्चे जड़े ना साडा इस्तकबाल करन आए और ए फुल्लां ने हार इन्हां लोगों की मुहब्बत है कि ये K2 टेलीविजन ना एक खासा है कि उस हमेशा आवाम ने गल की और आवाम ने मसाइल ने गल की है। असानी कोशिश हुई है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों ने किसी भी जगह अगर किसी ना कोई मसला होया किसी इलाके ने आवाम ना कोई पानी ना मसला है, कोई गैस ना मसला है, कोई बिजली ना मसला है, कोई गलियां ना मसला है, कोई सीवरेज ना मसला है, तमाम मसाइल जड़े आवाम ने उन्होंने लैके हमेशा असा कोशिश की कि आवाम ने मसाइल की गल करिए और आवाम की आवाज़ जी है वो ऐवान बाला तक पहुँचाने अपना किरदार अदा करिए। और इत्थे ने लोगों टोक गुजरा ने जोड़े लोग बेहद मुहब्बत इन्हें की है, फुल्लां ने हार भी पा सटे। ये इन्हों की मुहब्बत है कि इन्हें इस तरह असा की ट्रीट किया। अज इन्होंने लोगों ही असा गुफ्तगू करसा, इन्होंने लोगों ने मसाइल इन्होंने लोगों को ही जानसा। लेकिन जेडे इब्तदाश मैंने इतने मसाइल दसे गए, इतने पानी का इशू है जी जोड़ा कि बुनियादी इशू है, इतना गैस ना गैस से नाजरीन अगर गल की जाए तो पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने अंदर अगर गल मैं करा तो गल झूठ नहीं होने लगी कि गैस ना जोड़ा मसला है वो बड़ा दरीना मसला है। इधर गर्मियां लोगों की गैस नहीं मिली, हूँ तो चूँकि मौसम सर्दी ना आ चुका, सर्दी आले पासा असा रवा दवा तो फिर अल्लाह ही हाफज है। गौरमेंट जी है वो ख्वाबे खरगोश ने मज़े लुट रही। हर दफ़ा बुलंदो बांग दावे है कि जी आवाम ना मसला हल हो सी, गैस ना मसला हल हो सी, पानी ना मसला हल हो सी, बिजली ना मसला हल हो सी। लेकिन ये तमाम तर मसाइल जड़े है वो जू ने तू है। लेकिन अगर आवाम की उन्होंने बुनियादी मसाइल तो भी दूर रखा जासी, उन्होंने जो बुनियादी हक है उस तू महरूम रखा जासी, तो फिर इसकी जिम्मेदारी बरह रास्त कौन गिनसी? डेफिनेटली इसकी जी जिम्मेदारी है वो बरह रास्त गौरमेंट अपर पैसी, हुकूमत पंजाब अपर पैसी, वफाक अपर पैसी, ये तमाम तर लोग जोड़े हुक्मरान है उस चीज़ ने जिम्मेदार हो सन। मजीद प्रोग्राम मैं स्टार्ट किया, गुफ्तगू मेरी थोड़ी लंबी होगी, इन्होंने लोगों को ही पूछा कि इन्होंने लोगों क्या दरपेश इन्हें की मसाइल है और इन्होंने हल किस तरह हो सी। और इसने नाल नाजरीन मैं की बड़ी आम गल दसा कि इतनी तादाद ही छोटे छोटे मासूम बच्चे तुसा की नज़र अछने पे ना, इन्होंने बच्चों भी असा कोशिश करसा कि हर बच्चे को पूछिए कि वह क्या करना चाहना जिंदगी बड़ा होकर क्या करसी, और कोशिश करसा इन्हों चो कोई कि मल्टी टैलेंटेड बच्चा मिल जाए जड़ा तमाम तर गल्लां जड़ियां वो असा कर सके। इस इलाके ने कारी साहब इतने मेरे नाल मौजूद है, इन्होंने गुफ्तगू ना मैं आगाज़ करसा, इन्हों को ही पूछसा कि जी ये इस हवाले नाल क्या आखना चाहते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर जी गैस पानी बिजली गलियां ये हर दूसरे इलाके का इशू है, तो जेडे इस इलाके चू लोग मुंतखब होने जेडे हर 5 साल बाद आपको लॉलीपॉप दिता जाना आवाम की कि जी हम आपके मसाइल हल कर देंगे, सर वो हल क्यों नहीं होना? इसका जिम्मेदार बरह रास्त किसके समझने हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये इलाका न्यू वेस्टेज कश्मीर वैली न्यू वेस्टेज ढोक गुजरा का ये इलाका है और जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरे इलाके के अंदर माशाल्लाह गुंजान आबादी हो चुकी है। आप थोड़े से इस तरह हो जाए, यूं हो जाए जरा सामने। गुंजान आबादी हो चुकी है और ये छोटे बच्चे ये सारे यहाँ मौजूद हैं। ये इनके लिए कोई खेलने का ग्राउंड नहीं, कोई यहाँ पानी की निकासी का कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं। यहाँ इस पूरी पट्टी में बोर करें तो गर्मियों में तो बिल्कुल पानी खुश्क हो जाता है। आजकल पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन पानी पीने वाला यहाँ मुहैया नहीं है। हमारे यहाँ से ये बुज़ुर्ग हजरात खड़े हैं, सारे हम गए MPAs के पास और MNA जो पहले दावे कर रहे थे सबके पास गए हैं, वक्तन फ़वक्तन उनके पास दरख्वास्तें लेकर गए हैं, मिन्नत समाजत की कि हमारे इस इलाके को ऊपर थोड़ा सा देखें। बस हमें दावे झूठे लॉलीपॉप देते रहे कि भाई आप आएँ आपको करते हैं, हम वो कर देंगे, सीवरेज बिछा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। किसी MPA किसी MNA ने कोई इस तरफ हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मेरी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि इस इलाके पसमानदा इलाके पे लाजमन तवज्जो दें ताकि ये यहाँ पर ये जो ताफुन बदबू और डेंगू और ये चीज़ें फैली हुई हैं ताकि इसका वो सदबाब हो सके। और ये जितने बुज़ुर्ग हजरात माशाल्लाह खड़े हैं ये भाई हमारे साथ गए हैं वहाँ पर, ये उमर तनवीर भट्ट और ये मलक अबरार और मलक इफ्तिखार, इन सब के पास हम गए, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। अल्लाह इनको जज़ा खैर दे K2 TV वालों को
कि ये यहाँ आए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये यहाँ आए हैं और हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे। पहले भी पहुँचाइए और इंशाल्लाह अभी भी पहुँचाएंगे। तो हमारी दरख्वास्त है अल्लाह इनको जज़ा खैर दे, ये हमारी आवाज़ लाजमन पहुँचाएँ। हुक्म डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि हम लोग फलां के पास भी गए, फलां के पास भी गए, उसके बावजूद आपका मसला हल नहीं हुआ। क्या आप नहीं समझते कि बरह रास्त हम लोग कहीं ना कहीं पे खुद जिम्मेदार हैं कि हम हर 5 साल के बाद किसी न किसी सियासी जमात के, किसी न किसी MNA MPA की बातों में आकर, उसके एक लॉलीपॉप में आकर, या सुनहरी ख्वाबों का जो हमें एक वो जाल दिखाया जाता है कि हम जी दूध की नहरें बहा देंगे, लेकिन 5 साल के बाद फिर जैसे ही लोग मुंतखब ये होते हैं तो ये तो हमें पूछते भी नहीं है, ये तो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, ये तो हमें इंसान ही नहीं समझते। अब दौरे जदीद में हम दुनिया जो है वो चांद पे जा चुकी है, हम लोग आज भी जो है वो गलियों का रोना रो रहे हैं, सिवरेज का रोना रो रहे हैं। आखिरकार हमारे मसाइल कब हल होंगे जी? थोड़ा सा बस ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब हम तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमने कारी साहब के पास इसका जवाब नहीं है जी। जवाब इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, जवाब इसलिए नहीं है कि हम लोग जो है बतौर कौम अगर मैं बात करूँ तो हम लोग खुद भी बेइस हो चुके हैं। वो इसलिए हो चुके हैं कि हम लोग इनसे पूछते नहीं हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये जिक्र करता हूँ कि जी अगर हम लोग इतनी इखलाकी जसारत कर लें, हम लोग इतनी इखलाकी जुर्रत कर लें, हम लोग इतना इखलाक का मुजाहरा करें कि अगर 5 साल के बाद जब कोई MNA या MPA हमारे दरवाजे के ऊपर आता है, जब वो हमसे वोट मांगता है, तो फिर हम उसको एटलीस्ट यहाँ से पकड़ के ये पूछें कि भाई 5 साल हमने तुम्हें मुंतखब करके असम्बली में भेजा था, तुमने हमारी खातिर वहाँ असम्बली में क्या आवाज़ उठाई। हम कल भी इसी तरह ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर थे, हम आज भी इसी तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर फूल बाद में डाल लीजिएगा सर जी। वेलकम वेलकम सर। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपका शुक्रिया है सर। फूल डालना ये कोई रीत रिवाज है यहाँ का, या जिस तरह से आप लोग वेलकम कर रहे हैं मैं हैरान हूँ, क्या वजह है इसकी? सर देखें, ये एरिया जो है वो बेसिकली निगलेक्टेड एरिया है, और इस एरिया में आप लोगों का आ जाना ही मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ जितना भी तबका है माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सब एजुकेटेड हैं, किसी न किसी महकमे से वाबस्ता हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं जो कि एजुकेशन के नाम पे लूट रहे हैं सर लोगों को। तो यहाँ पर एक ऐसी सहूलत भी होनी चाहिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के तवज्जुह से इस मीडिया पे जहाँ तक भी ये बात पहुँचती है इसको प्लीज़ पहुँचाएँ। हमारे बिल्कुल बैक साइड पे कुछ जुग्गी वाले, ठीक है, ये आते तो टेम्परेली होते हैं इधर, लेकिन बदकिस्मती से जब माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अजान हो रही है, अजान का वक्फा हम ले लेंगे। नाजरीन प्रोग्राम में कि दिस एक निकी जी ब्रेक, चूँकि आज़ान हो रही सी, आज़ान ना वक्फा बड़ा ज़रूरी होना, ब्रेक की दी ब्रेक तो वापस आए उतों ही भाई नहीं गल कंटिन्यू कर सा जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कारी साहब ने भी बता दी हैं, मैं उनको इंडोर्स करता हूँ कि यहाँ पर सेवरेज का जो बहुत बड़ा इशू है, आप जानते हैं कि जैसे आजकल डेंगू का भी काफ़ी वबा फैली हुई है, जिसका सबब जो है वो ये गंदगी है, और पानी जगह जगह पर खड़ा होता है, वो भी आपने ज़ाहिर है वो इस चीज़ को देख लिया होगा। मैं जो बात इससे पहले कर रहा था वो एक्चुअली जोगी वाले यहाँ पर इन्होंने स्टे कर लिया हुआ है, ये टेम्परेली आते होते हैं, लेकिन अब आप देखें जब एक घर बनता है, एक यूनिट बनता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम के अंदर उसको अखराज का कोई एक वे निकालना पड़ता है। हर घर का एक यूनिट होता है ना, तो अब वो पूरी एक फैमिली, एक पूरी बस्ती है, कोई 20-24 घर हैं, तो अब आप सोचेंगे जब उनका कोई इस तरह का कोई निकास नहीं है जिसमें गंदगी कैसे वो भी तो एक फैक्टर बन रहा है ना हमारे एरियाज़ के अंदर। इन लोगों का जो रहने का जो एक प्रॉपर रेजिडेंस जिसे कहते हैं, ये चूँकि खाना बदोश होते हैं, शहर से बाहर इन लोगों को जाना चाहिए, रहना चाहिए। आई डोंट नो कि ये कौन किसकी ज़मीन है, और चंद हज़ारों की खातर, चंद
हज़ार सौ की खातर जो है वो उन्होंने रेंट पे दे दी है ये ज़मीन, और वो लोग भी यहाँ पर ऑलरेडी जो यहाँ पर गंदगी है उसके अंदर इजाफा करने का एक सबब बन रही है। ये बरह रास्त ज़िले इंतज़ामिया की कंटोनमेंट बोर्ड की ये जिम्मेदारी है। कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है नहीं, कंट्रोलमेंट बोर्ड वाली ये मदद नहीं कर, कंट्रोलमेंट बोर्ड कोई वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इस चीज़ की। जब हम वहाँ जाते हैं तो कहते हैं ये देही इलाका है, देही वाले कहते हैं जी कि ये कंटोनमेंट के अंदर यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये इलाका जो है नाजरीन, ये कोई पिंडी से बाहर तो नहीं है, ये इलाका बांग्लादेश का तो नहीं है, ये इलाका भारत का तो नहीं है, ये इलाका ईरान का तो नहीं है, ये इलाका अफ़गानिस्तान का तो नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है ना। ये जो लोग मेरे दाएं बाएं खड़े हैं ये सारे पाकिस्तानी शहरी हैं ना। तो फिर ये जिम्मेदारी किसने लेनी है? क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज़ को ऑन करे? जब 5 साल के बाद यहाँ MNAs MPAs आते हैं वोट मांगने, तो वो उस वक्त क्यों उनको ये इलाका अपना इलाका और ये लोग अपने लोग नज़र आते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इन लोगों की कारकर्दगी के ऊपर कि यहाँ के जो लोग हैं इनको आप अपना समझते ही नहीं है। एक बंदा कहता है जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरा कहता है ये हमारी नहीं है, तो ये लोग फिर कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब को ये चाहिए, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वो इन लोगों की जो हालत ज़ार है इसके ऊपर तरस करें, थोड़ा रहम कर लें। आप लोग कहते हैं जी हम आवाम दोस्त हुकूमत होती है हमारी, जब भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप काम करते हैं, लेकिन सड़कें और वो बड़ी बड़ी मेट्रोज बनाने से या बड़ी बड़ी जो मोटरवेज़ हैं वो आपने बना ली, जो आपने रोडों के जाल बिछाने थे वो आपने बिछा लिए। अब लोगों के जो बुनियादी हक हैं, खुदारा इनको इनके बुनियादी हक जो हैं वो दिए जाएँ। ये इन लोगों का बुनियादी हक है, ये आप लोगों से और कुछ नहीं मांग रहे। ये आप लोगों को ये नहीं कह रहे कि दूध की नहरें आप बहा दें यहाँ पे इस इलाके के अंदर, लेकिन ये गलियाँ, ये कच्ची जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने खेलना है, इनका मुस्तकबिल क्या है कल को इन बच्चों का? इन बच्चों के लिए यहाँ पर ग्राउंड कोई नहीं है नाजरीन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन बच्चों के लिए कोई यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, ये एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन बच्चों के लिए यहाँ कोई तिब्बी इमदाद के लिए फौरी, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो ये क्या पता मीलों का सफ़र तय करके हॉस्पिटल लेके जाएँ बच्चे को। तो यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए इस इलाके के अंदर। इस इलाके के अंदर ये जो आप कहते हैं जी हम बड़ा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, ये बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कल इन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, तो ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद होती है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं बातें तो यासीन साहब ने भी कर दी हैं, हाफिज़ साहब ने भी कर इसी आप भी कर लें। जी मैं भी कर देता हूँ। मैं इस तवस्सुत से अपने MNA और MPAs को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे इलाके में आएँ और चेक करें। सर आप रिक्वेस्ट ना करें, आप हुक्म करें, आपने वोट दिए हैं, आपकी वोट के जरिए अभी आप यकीन करें कि ये जो पिछली बारिशें हुई हैं, ये जो हमारा घर है ना, ये नीचे वाला जो घर है ये पानी से भर गया था। ये पूरी मस्जिद वालों को, पूरी मोहल्ले वालों को पता है, ये पानी से भर गया था और सब ने लग के यहाँ पे खुदाई करवा के पैसे जमा करवा के, जिसमें से गरीब लोगों ने भी 10, 15, 20 हज़ार रुपए दिए हैं। उनका गुजारा ही नहीं था भाई, लोग रो रहे थे। ये यकीन करें कारी साहब के पास लोग यहाँ पे आके रो रहे थे इधर मस्जिद में कि मेहरबानी करें ये हमारी हालत देखें। तो कम से कम ये जो सीवरेज सिस्टम है इसका और ये गलियों का, आप ये नहीं समझते कि अगर हम लोग खुद ठीक हो जाएं तो ये MPA MNA हर 5 साल के बाद रोएं? असल में सर मसला ये है ना, हम तो जा के अभी लोग थक चुके हैं। हम लोग तो यकीन करें, फिर ये हमारी तो अभी ये सूरत हाल है कि यार इनके पास जाके क्या करना है। हम उस वक्त भी, कारी साहब याद होगा आपको, गए थे उस वक्त भी, लेकिन जब बार बार हमारे जाने के बावजूद कोई नहीं आता तो फिर हम लोग खामोश हो जाते हैं, फिर यही हाल होता है। तो ये अभी चलो अगर कोई हुकूमत है, अभी अगर आप लोग खामोश भी हो गए हैं तो आगे फिर आइंदा आप लोगों का हक है ना बोलना। जी जाहिर फिर आपके दरवाजे पे मैं आके दस्तक दूंगा कि वोट मनु देनी है, तो फिर तो ਤੁਹਾਡਾ हक बनता है ना बोलना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसलिए मेहरबानी करें, ये पाकिस्तान में तो वैसे भी जो है वो अपना हक छीने बगैर मिलता ही नहीं है। यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और ये हमारे इलाके को देखें और हमारी जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, गलियों का मसला है, तो ये कम अज़ कम हल करें। ये चीज़ें हमारी मसले आपने सुने हैं। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर जी क्या कहना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, इसको हाथ छोड़ दें आपने तो। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है जी कि यहाँ बहुत मसाइल हैं हर किस्म के। मेरा तो घर पानी में डूब गया था ये पीछे, फिर हमने खुद ही पैसे जमा किए हैं तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया। तो हमने कुछ सेवरेज का निज़ाम लगाया है, हर तरफ मक्खियाँ मच्छर हैं, तो बहुत हालात ख़राब हैं। और सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जो जाते हैं तो वो भी कपड़े जो से नापाक हो जाते हैं। कोई सिस्टम नहीं है। हमने वोटें भी दी हैं लेकिन वो सिर्फ बस वक्ती जो वादे हैं वही करते हैं और कोई ख़ास तवज्जो इस इलाके पे नहीं दे रहे हैं। तो ये K2 टीम आई है, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और ये हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएँ तो इंशाअल्लाह
ठीक हो गया जी नाजरीन, ये केटू का ही खासा है, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं। और एक बुजुर्ग मेरे साथ और मौजूद है, इनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं केटू टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और हमारे मसाइल सुनकर आगे हुकूमत तक पहुँचाने के लिए। सर एक मिनट, इनको बात करें तो इसके बाद आपसे बात। काफ़ी बातें कारी साहब ने कर दी हैं, यासीन साहब ने की हैं और बाकी भाइयों ने भी की हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पीछे जब ये हुकूमत बनी थी तो हम खबरों में सुनते थे, वज़ीर आला साहबा कहती थी कि अभी कंपटीशन होगा। किस चीज़ का? सफाइयों का कंपटीशन होगा, गलियों का होगा, रोडों का होगा। अभी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आया कि इस महल्ले का, इस इलाके का ये कंपटीशन में शामिल नहीं है? इतना मुझे जवाब दे दें कि ये कंपटीशन में शामिल नहीं है, फिर तो हम कहेंगे ठीक है ये शामिल है। ये पाकिस्तान या फिर ये कह दें कि ये इलाका चांद पे है। जी जी, या तो ये कहें ये चांद पे है और ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और ये क्योंकि बॉर्डर लाइन है ना, कैंट वाले कहते हैं ये हमारा नहीं है, इधर दही इलाके वाले कहते हैं हमारा नहीं है, और इधर कोई वाली वारस नहीं बनता। जब इलेक्शन का टाइम आता है उस वक्त सारे कहते हैं यहाँ से वोटें निकालें जी, आप निकालें हर बंदे के पास। लेकिन फिर क्या, अगर ये सबसे गरीब लोग हैं यहाँ पे, माशी तौर पर इतना कुछ तबाह हो चुके हैं कि ये अभी क्या किसी के पीछे फिरें, इतने वसाइल नहीं है कि ये एमएनए के पीछे फिरें। वो जो छोटे छोटे आते हैं ना, जो क्या कहते हैं, मैं तो उनको कहूँ वो सारे सपोर्टर होते हैं, वो लोग भी जो है यहाँ पर आकर जो है ना वो भी अभी नज़र नहीं आते। नाजरीन जिनका इन्होंने जिक्र किया, मैं अपनी ज़ुबान में उनको चिक्कड़ चौधरी कहता हूँ। वो चिक्कड़ चौधरी जो होते हैं ना दाएं बाएं वाले, वो जो आके हर आपको कहते हैं जी वो फलाना बंदा नहीं, वो बड़ा अच्छा काम करना, ऐतकी उसकी वोट दो तो वो ये कर देसी, बाद में वो भी गायब हो जाते हैं। चमचे भी उनको कहते हैं, लेकिन मैं उनको चिक्कड़ चौधरी कहता हूँ। और हमें इतनी भी खुशी है कि केटू टीम ने हमारी बात जो है उधर तक पहुंचा दी और इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। यही हमारी कामयाबी है, बाकी काम होता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से इनके दिमाग में खुद रब की ज़ात डालेगी, यार इधर दफ़ा हो, काम करो। ठीक हो गया जी, बड़ी अच्छी बात आपने की। और बुजुर्ग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बुनियादी बात सब ने बताई दी है, सेवरेज, बुनियादी बात जो ना सेवरेज, और उसके बाद उस सेवरेज की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं, आज घर के 4, 5, 2, 3 बंदे डेंगू के मरीज हैं। गवर्नमेंट को अभी इतला, ये पिछली टीम आई है जो उससे मिली है ना, तो फिर उन्होंने टीमें भेजी हैं, तो उन्होंने बस पानी शानी फेंक दिया है, बाकी कोई सही बंदोबस्त नहीं हुआ। पहले भी केटू टीवी वाले पहले उससे कबल कोई बंदा नहीं आया। हालांकि चाहिए तो ये है कि देखें, अगस्त में आकर स्प्रे करें, मच्छरों का खात्मा हो जाए, उसके बाद डेंगू कहाँ से आएगा? या चलो, क्योंकि अगस्त के बाद ही मतलब जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो उनको मौका मिलता है। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की जी। कार साहब कुछ और इस इलाके की आबादी 20,000 के लगभग है, और ये सारा पानी यहाँ से पीछे से ये जितनी आबादी इकट्ठा होके, ये इसका रास्ता है। ये अभी तो टाइम नहीं है ना, जब सुबह शाम का टाइम होता है तो पूरी मतलब है कि नदी होती है, ये जाता है। और ये मेरा घर, डॉक्टर साहब का घर, ये दोनों घर डूबे हुए थे। जिस बंदे ने पहले तो बात की थी, उसका मेरा घर डूबा हुआ था, और हमने मट्टी से शर्म का मकाम है। लोग जो है वो तालाब ज़दा गलियों में जो है वो रहने पर मजबूर हैं, तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। एक महीना ये चीज़ रही है, किसी हुकूमत के बंदे ने, किसी NGOs के बंदे ने, किसी मतलब है कि लोकल नुमाइंदे ने, किसी MPA ने, किसी MNA ने, किसी को जहमत नहीं हो कि वहाँ जाके मौका देखूँ, उसका हाल तलाश करूँ। बीइंग मुसलमान और बीइंग पाकिस्तानी हमारा हक है ना। देख, बेसिकली शहरी हकूक जो हैं वो तो हर बंदे के हैं कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ अशराफिया के हैं। अच्छा फिर सही। इनसे भी बात कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से ये इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं जी, भैया? जैसे आपने कहा कि अभी बारिशें शुरू होंगी, अभी बारिशें शुरू नहीं हुई हैं, तो जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो वो पानी जब भर जाएगा। ख़ास कर इसमें यह है कि जो हमारी पानी की मोटर है वो बाहर लगी हुई है, अंडरग्राउंड पानी सारा गंदा उसमें चला जाता है। बारिश से होता यह है कि जो पानी पीने वाला है, ठीक है, सीवरेज का सिस्टम तो पहले नहीं है, उसके साथ पीने वाला पानी जो है वो भी सारा ख़राब हो जाता है। और अभी तकरीबन आधे महल्ले की जो मोटरें हैं वो बंद हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो बारिश हुई है उससे जो वो सारा सीवरेज का सिस्टम है नहीं, आगे पानी मतलब कहीं मतलब सीवरेज निकासी का निज़ाम है नहीं, जमा हो रहा है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि अभी जो बारिशें शुरू होने वाली हैं इससे पहले जो है यहाँ पर इस सिस्टम को ठीक किया जाए और सीवरेज का जो है वो बाकायदा निज़ाम बनाया जाए। सीवरेज का कोई बाकायदा निज़ाम होना चाहिए जी। गलियाँ जो हैं वो पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि अगर दौरे जदीद के अंदर भी गलियाँ कच्ची हैं, टूट फूट का शिकार हैं, बनी नहीं है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के उन नुमाइंदों के ऊपर बनती है जो कि हर 5 साल के बाद इन लोगों को या किसी भी इलाके के लोगों को एक सुनहरा ख्वाब दिखा करके जी हम आपके इलाके के लिए बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन वो सिर्फ
वक्ती मामलात होते हैं, उसके बाद नहीं होते। छोटी सी ब्रेक लूँगा प्रोग्राम का, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है। वापस आऊँगा, बच्चों से बात करूँगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। छोटी सी ब्रेक। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ कहना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं KTU TV का मशकूर हूँ कि आप हमारे इलाके में आए और हमारे मसाइल को आपने उजागर किया। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो इस इलाके के MPA और MNA अकबर शाहीन MPA और अकील मलक बैरिस्टर अकील मलक MNA, वो हमारे इस हलके के ज़िम्मेवार हैं। उन लोगों को बिल्कुल ये परवाह ही नहीं है कि इधर आवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है। इनके मसाइल वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी लिहाजा हुकाम बाला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि हमारे इस इलाके को देखा जाए, इन बच्चों के लिए देखा जाए। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके लिए स्कूल सरकारी होना चाहिए, कोई तिब्बी सहूलतें होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। इस महल्ले के लिए सीवरेज का निज़ाम जो है और गलियाँ और पीने का पानी साफ़ जो है वो होना चाहिए। ठीक हो गया जी। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी। अब हम थोड़ी थोड़ी बात इन कौम के इन मेहमारों से करेंगे। ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है, कल ये बड़े होकर अच्छी सीटों पर फायज होंगे। अब हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये बड़ा होकर क्या करना चाहते हैं। इधर आए जी, पहले मैं आपकी एक छोटे बच्चे से मुलाकात कराता हूँ जी। इधर हो, थोड़ा थोड़ा जिधर हो बड़ा पुत्र। ये एक नौजवान है जी मेरे साथ। मैंने इससे जब स्टार्ट में बात की ना, तो इसने मुझे कहा मैं पुलिस वाला बनूंगा। अब इससे पूछूंगा मैं कि ये पुलिस वाला क्यों बनना चाहता है। क्या नाम है? आलियान। आलियान नाम तो कौन सा नाजरीन, आलियान नाम है इसका। आलियान क्या करेगा बड़ा होके? पुलिस बनूंगा। पुलिस बन के क्या करेगा आलियान? चोरों को पकड़ूंगा। और क्या करोगे? और बाकी जी लोगों की मदद करूंगा। अच्छा, और पुलिस तो पैसे लेती है, तुम पैसे भी लोगे? नहीं। सच्ची बात बतानी है। नहीं। नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि पैसे लालच लालच नहीं करनी जी। अलियान के लिए सारे क्लैपिंग कर दें ज़रा। बहुत अच्छा बच्चा है जी अलियान। अलियान ने ये कहा है कि जी मैंने लालच नहीं करनी और मैं जो है वो पुलिस वाला बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा। ये जब जज्बा होगा ना नाजरीन के मैंने खिदमत करनी है, तो फिर जाहिर बात है यही बच्चे इस मुल्क की कल भाग दौड़ संभालेंगे। एक और बच्चा यहाँ पे था जी, वो इधर आ इधर आ। इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी नाजरीन। हैं ऐसे भी तो बच्चे हैं ना माशरे च। इधर आओ, क्या नाम है? अब्दुल वाहिद। वाहिद क्या करोगे बड़े होके? बड़े होकर चाकरे का गुंडा कबाड़ी बनूंगा। अच्छा पढ़ते हो भाई? हाँ, मदरसा पढ़ता हूँ। मदरसे पढ़ते हो, तो फिर तुम ये भी तो कह सकते हो मैंने हाफिज बनना है, मैंने कारी बनना है। हाफिज भी बनना है, फिर उसके बाद। अच्छा नाजरीन, इसने सोच तुसा चेक करो कि ये हाफिज बनेगा, पहले कुरान हिफ्ज करेगा, उसके बाद ये कबाड़िया बनेगा। मतलब है कि ये इसकी सोच है कि जी मैंने बड़े होकर कबाड़ी बनना है। तो वो चले बच्चा है अभी, उसको समझ नहीं है शायद, और इसलिए वो इस तरह की बातें कर ले। लेकिन ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का जो है वो ब्रेन वॉश करें, बच्चों को बताएं कि बेटा आपने इस तरफ नहीं जाना। और कोई बच्चा बात करेगा जी? इधर आओ, बताओ, इधर आओ ना, इधर आओ। क्या शेर आता है सुनाओ, जल्दी से सुनाओ। इसको छोड़ दो, ये मेरी ड्यूटी है। शेर सुनाओ। ना दिल होता ना दिल, नहीं नहीं, याद कर लो जल्दी से। ना दिल होता नहीं, ना दिल होता ना दिल दिल जुदा होता, ना आप इतने हंसी होते, ना दिल आपके ऊपर इतना फता होता। ओए वो मरी गच्छा ओए ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता है कि आप ना इतने हसीन होते तो ना दिल आप पे फिदा होता। बच्चे शेर रोंदा खोंदा पड़िया लेकिन ठीक पड़ी गया। इस उम्र जी माँ सदका गच्छा रोग लगी कैसी तक क्या कर सांगा जुड़ी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी में मैं मेरे साथ साथी रिपोर्टर शबीर मुगल साहब हैं। वाइंड अप करने से पहले जल्दी से इनसे दो बातें करना चाहूँगा। और शबीर भाई आएँ जी। शबीर भाई,
आपका अपना इलाका सामने वेस्टेज है और ये भी वेस्टेज का इलाका है। आप सहाफ़त के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शॉर्ट टाइम में टू द पॉइंट बात करके जल्दी से बता दें, बराह रास्त इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? अच्छा, सबसे पहले तो K2 टीवी का ये बिल्कुल खासा रहा है और K2 टीवी ने हर जगह पे उन अवाम की मदद की है जहाँ पर कोई नहीं जाता, जहाँ पर किसी को कोई देखा नहीं जाता, और जहाँ पर अवाम के लिए हर जगह पे हर कदम पे K2 टीवी साथ खड़ा होता है। अगर उस वेस्टेज की बात की जाए जो वेस्टेज 1, 2, 3 है, वहाँ पर आपकी पोश एरिया है सर, गलियाँ नालियाँ सेवरेज, वहाँ पे अंडरग्राउंड हर चीज़ का सिस्टम बड़ा बेहतरीन। ये भी न्यू वेस्टेज है। या तो इसका नाम न्यू वेस्टेज ना रखते या इसको उसी तरह सजाना था, लेकिन यहाँ लोगों के मसाइल बेशुमार हैं। लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए। अब साफ़ पानी बुनियादी ज़रूरत है, गैस बुनियादी ज़रूरत है, बिजली बुनियादी ज़रूरत है। इनके लिए अब कैसे ये होगा जब तक हमारे हुक्मरान या हमारे जो अहकाम बाला बैठे हुए हैं उनकी नज़र करम नहीं होगी। कैंट बोर्ड के जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने पिछले दिनों में CEO साहब से बात की थी, मैंने कहा आप कैंट के सदर को सजा रहे हैं, क्या बाकी इलाके के लोग यतीम फ़कीर मस्कीन हैं जिसके लिए आप काम नहीं करेंगे? क्या उनके लिए भी काम किया जाएगा? मैंने इनके लिए ऑलरेडी आवाज़ उठाई थी। तो उस हवाले से कैंट के जो हमारे CEO साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि कैंट के बाकी इलाकों में भी हम काम करवाएंगे जब कैंट के हमारे पास फ़ंड आएगा। अब देखना ये है कि इनके लिए फ़ंड कब आता है, देखना ये है इनके लिए फ़ंड कब आएगा और ये शबीर कब होती है। ये शबीर भाई की जिम्मेदारी हम लगाएंगे कि वो CEO कैंट जो हैं वो उनकी नाक में दम करी रखेंगे जब तक, और इसके साथ साथ जो इस इलाके के मुंतखब लोग हैं, जो MNAs हैं, जो MP हैं, उनके ये नाक में दम ज़रूर शबीर भाई करी रखेंगे कि ये जी इन लोगों का जो बुनियादी मसला है उसको हल करें। बच्चे खामोश हो जाएंगे जी। और आज के प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी में नाजरीन, मैं वेस्टेज के इलाके कश्मीर वैली न्यू वेस्टेज डोग गुजरा में मौजूद रहा। यहाँ पे लोगों की जो बात थी वो हमने आप तक पहुँचाई और कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा इस बात पर एक्शन ले लें। वो देखें कि इस इलाके के लोग आज के इस दौरे जदीद के अंदर भी किस तरह की ज़िंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। और प्रोग्राम के आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और बच्चों की भी आपने गुफ्तगू सुन ली है और मुझे अपने मेज़बान आसिम रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। नारा लगाऊंगा मैं और हम सारे मिलकर जवाब देंगे, क्योंकि सारे हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।